हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूज़ ऑफ अंटिल समझेंगे। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और ये एक नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये समय का बोध बताता है और ये नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर अंटिल के केस में कि अंटिल के बाद वाले वाक्य को पॉजिटिव में लिखते हैं, हालांकि वो नेगेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंस में होगा, फिर भी हम उसे पॉजिटिव में शो करते हैं अंटिल के बाद वाले सेंटेंस को। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है, तुम्हें बस से नहीं उतरना चाहिए जब तक बस नहीं रुकती है। नहीं रुकती है नेगेटिव सेंस आ गया जब तक के बाद, लेकिन हम इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे, अफर्मेटिव में ही लिखेंगे। तो तुम्हें बस से नहीं उतरना चाहिए, पहले हम इस सेंटेंस को करेंगे। चाहिए है तो हम इसमें शुड लगाएंगे, तो लिखेंगे आप तुम्हें के लिए सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे यू, चाहिए के लिए शुड, नेगेटिव है तो नहीं, तो यू शुड नॉट। उतरना चाहिए गेट डाउन, से के लिए फ्रॉम, बस तो द बस। जब तक के लिए हम क्या लिखेंगे अंटिल। बस नहीं रुकती है, तो रुकती है ती है आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहां पर नहीं आ रहा है तो यहां पे डू नॉट और डज नॉट आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि अंटिल के बाद वाले सेंटेंस को चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो आपको पॉजिटिव लिखना है, तो इसलिए हम डू नॉट डज नॉट नहीं लिखेंगे, बस हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो आप लिखेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल लगा देंगे पॉजिटिव में। बस नहीं रुकती है तो आप लिखेंगे द बस स्टॉप्स, सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे द बस डजंट स्टॉप, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम इसको लिख रहे हैं तो एस का भी ध्यान रखना होता है कि जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहता है तो हम एस और एस भी वर्ब के साथ लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्टॉप की जगह स्टॉप्स लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा भाई नहीं आ जाएगा। तो आप देखें, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो पहले एक सेंटेंस है, फिर उसके बाद जब तक है, फिर मेरा भाई नहीं आ जाएगा। अब जब तक के बाद एक नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ जाएगा, तो इसको भी हम पॉजिटिव ही शो करेंगे। तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले हम इसको करते हैं। तो लास्ट में गा आ रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल लगाएंगे। तो मैं लिखेंगे आप आई विल नॉट ईट फूड जब तक के लिए अंटिल मेरा भाई नहीं आ जाएगा। तो अब यहाँ गा आ रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होते। तो फर्स्ट वाला तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शो किया, लेकिन अंटिल के बाद वाला जो होगा हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं, ये रूल होता है। तो मेरा भाई, तो आप लिखेंगे माई ब्रदर कम्स लिखेंगे, नेगेटिव नहीं दिखाना है पॉजिटिव दिखाना है, तो आप लिखेंगे माई ब्रदर कम्स। हालांकि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था हिंदी में, लेकिन हमें अंटिल के बाद यहाँ पे जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट सेंटेंस में यूज कर दिया, तो अगला जो अंटिल के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हिंदी में है, लेकिन आपको इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो करना है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं पिताजी से बात नहीं करूँगा या कर लेता हूँ। तो पहले हम इस सेंटेंस को करेंगे, तो लिखोगे आप मैं के लिए आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जब तक अंटिल मैं पिताजी से बात नहीं करूँगा या कर लेता हूँ। तो वही अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव में दिखाना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है। तो आप लिखोगे आई टॉक टू द फादर। नेक्स्ट है, हमें यहाँ रुकना चाहिए, हमें यहाँ रुकना चाहिए जब तक बारिश नहीं रुकती है। अब जब तक के बाद क्या है, नेगेटिव सेंस से नहीं रुकती है, ठीक है, तो हम उसे पॉजिटिव में ही शो करेंगे इंग्लिश में। तो हमें यहाँ रुकना चाहिए में शुड आएगा, तो आप लिखेंगे वी शुड रुकना स्टे यहाँ हेयर जब तक अंटिल बारिश नहीं रुकती है। तो यहाँ पे डज नॉट डू नॉट नहीं लिखेंगे, आप पॉजिटिव में शो करेंगे, अफर्मेटिव में शो करेंगे, आप लिखेंगे इट स्टॉप्स रेनिंग। नेक्स्ट है, मैं स्टेशन से वापस नहीं आया जब तक गाड़ी नहीं आई। तो आया यानी कि या का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो नेगेटिव है तो इसमें डिड नॉट आएगा। तो आप लिखेंगे पहले सेंटेंस में आई डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द स्टेशन जब तक अंटिल गाड़ी नहीं आई। आई यानी ई का साउंड है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो डिड नॉट आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अंटिल के बाद पॉजिटिव शो करना है
और ये आई तो सेकंड फॉर्म लगेगा, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव में द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, लड़कों ने स्कूल नहीं छोड़ा जब तक घड़ी ने शाम के 5 नहीं बजाए। नहीं छोड़ा आ का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे, तो लिखेंगे द बॉयज डिड नॉट लीव द स्कूल जब तक अंटिल घड़ी ने शाम के 5 नहीं बजाए। तो ए का साउंड है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं है तो नेगेटिव है, तो हालांकि डिड नॉट आना चाहिए, लेकिन अंटिल के बाद क्या रूल है कि पॉजिटिव दिखाते हैं, तो आप लिखेंगे द क्लॉक बजाए स्ट्रक 5 इन द इवनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम बाहर की तरफ नहीं जाओगे जब तक मैं इशारा नहीं करूँगा। तो जब तक के बाद नहीं करूँगा, यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और जब तक के बाद भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। तो एक में तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो करेंगे, लेकिन जब तक के बाद वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करेंगे। तो तुम बाहर की तरफ नहीं जाओगे लिखोगे आप यू विल नॉट गो आउटसाइड जब तक अंटिल मैं इशारा नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, हालांकि ये हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप लिखेंगे आई पॉइंट आउट। ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और हमें ये क्लियर हो, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स रहेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, अच्छे से और क्लियर हो पाएगा। तो ये है, मैं यहीं रुकूंगा जब तक तुम अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लोगे। तो मैं यहीं रुकूंगा, आप लिखेंगे आई विल स्टे हेयर जब तक अंटिल तुम अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लोगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अंटिल के बाद आपको अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करना है। तो आप लिखेंगे यू कंप्लीट योर वर्क। नेक्स्ट है, जब तक वह वापस नहीं आता है तब तक तुम उसका इंतज़ार करोगे। तो आप जब तक अंटिल के बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप लिखेंगे जब तक यहाँ पे है तो आप लिखेंगे अंटिल वह वापस नहीं आता है। नहीं है, लेकिन आपको अंटिल के बाद क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखना है। तो आप लिखेंगे वह वापस नहीं आता है, तो आप लिखेंगे ही कम्स बैक। तब तक के लिए आप हिंदी में कोमा, इंग्लिश में कोमा शो करेंगे, तुम उसका इंतज़ार करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे यू विल वेट फॉर हिम। आपको ध्यान देना है कि अंटिल के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम पॉजिटिव सेंस में दिखाएंगे। फिर तब तक के लिए आप कोमा दिखाएंगे, तुम उसका इंतज़ार करोगे। ये तब तक क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है और फिर इसको जोड़ रहा है, तुम उसका इंतज़ार करोगे। तो आप इसको लिखोगे यू विल वेट फॉर हिम। आशा है दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।